चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और अहम खबर की। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हैं। समारोह से पहले अमृत महोत्सव लेजर शो का आयोजन किया गया। देश भर के राम भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रही है। अयोध्या में तैयारियां जोरों पर चल रही है। राम मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 2 दिन का इंतजार है। तो आपको बता दें कि भगवान गर्भगृह में प्रवेश कर गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम दिन 22 तारीख रहेगा। उससे पहले कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। समारोह से पहले अमृत महोत्सव लेजर शो का आयोजन किया गया। देश भर के राम भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को दीपोत्सव जैसा माहौल नजर आएगा और हर कोई 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। देश विदेश से मेहमान यहां पर पहुंचेंगे। अयोध्या की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और व्यवस्थाएं जो है वो पूरी की जा रही है। दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है अयोध्या को। आपको बता दें कि अयोध्या के चाहे एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, रेलवे स्टेशन की हम अगर बात करें या फिर बस स्टैंड की अगर हम बात करें, तो सब तरफ राममय ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें साफ तौर पर यह नजर आएगा कि पूरी नगरी राममय हो चुकी है। तो पूरे देश विदेश में भी इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। लेजर शो का आयोजन किया गया था, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और फूलों से सजावट की जा रही है। दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है अयोध्या को। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 दिन ही बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और उससे पहले कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। लेजर शो का आयोजन किया गया था, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, और दूसरी तस्वीर फूलों से अयोध्या को सजाया जा रहा है। तो दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से जुड़ी हुई। तो देश भर में राम भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश विदेश से उपहार पहुंच रहे हैं। 22 तारीख को भी कई लोग पहुंचेंगे। तो फूलों से राम दरबार सज गया है, सजाया जा रहा है। लड्डू में भी राम का नाम देखने को मिल रहा है। रामलला के लिए 56 भोग की तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 56 भोग लगाए जाएंगे भगवान को। नेपाल से राम भक्त पहुंचे हैं, जनकपुरी से राम भक्त पहुंचे हैं। दरअसल सीता मैया का मायका कहा जाता है नेपाल, तो नेपाल से भी बड़ी संख्या में भक्त यहां पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। सैंड आर्टिस्ट भी यहां पर अपनी कलाकृति दिखा रहे हैं। मंदिर के बाहर रेत कलाकृति में भी श्री राम नजर आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हर कोई अपनी आस्था अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से यहां पर जता रहा है। सरयू पर सिया राम की गूंज और राम राम के नारे लगाए जा रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो हर कोई इंतजार कर रहा है 22 जनवरी का। अब 2 ही दिन मैच बाकी हैं, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए राशि, सबसे अहम बात है कि केवल अब अगर बात करें तो 50 घंटों का समय ही रह गया है जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होगा। और उसको लेकर पूरे देश में ही नहीं कहूंगा, विदेशों से भी ऐसे समाचार आ रहे हैं, वहां भी काफी उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। और पूरे देश में तो देखिए उत्सव की तैयारी चल ही रही है। एक और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा और वीवीआईपी मेहमान जुटेंगे, उनके लिए सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। तरह तरह की सजावट जो है पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया जा रहा है। और राम मंदिर की विशेष रूप से बात करें तो जितने भी खंबे जो हैं उस मंदिर के, उन तमाम खंभों पर पुष्पों से सजावट की गई है, उन्हें पुष्पों से ढक दिया गया है। और इसी तरह से ही रामलला का जो मंदिर है, दरबार है, वो चारों ओर से उसे फूलों के जैसे एक तरह से कर्टेन्स जो है वो वहां लगा दिए गए हैं और रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई है पूरी अयोध्या नगरी। और देखिए दिल्ली से भी जो गाजीपुर फूल मंडी है वहां से लगातार 2 ट्रक जो है वो हर रोज अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इसी तरह से भोपाल से भी कई तरह के जो अलग अलग तरह के फूल हैं उन्हें भी भेजा जा रहा है। और अशोक वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उन्हें पावन पवित्र माना जा रहा है, उनसे उन द्वारों की सज्जा की जा रही है। तो ऐसे में हर तरह से उपाय किए जा रहे हैं इस कार्यक्रम को, इस महोत्सव को
दिव्य और भव्य बनाने के लिए। और इसी तरह से अगर देश के कोने कोने से जो समाचार हमें मिल रहे हैं, उस तरह से यही लग रहा है कि एक पूरा जो दीपावली का जब महोत्सव है, इसे महादीपावली कहा जाएगा भी कोई तो अतिशोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार का उत्साह जो है वो राम भक्तों को देखने में मिल रहा है। और जैसा आपने बताया कि लेजर शो का अमृत महोत्सव लेजर शो यह आयोजित हुआ था, जिसमें एक तरह से रामलला की जो मूर्ति है, जो प्राण प्रतिष्ठित जो होनी है, उसका भी जो उसमें स्वरूप दिखाया गया लेजर शो के जरिए। तो ऐसे में तरह तरह के जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। और सुरक्षा की बात जहां तक करें कि अयोध्या में वीवीआईपी जो उमड़ेंगे, उन्हें निमंत्रण मिला हुआ है, उनके लिए सुरक्षा के खासे बंदोबस्त है। ड्रोन से भी सुरक्षा की जो निगरानी की जाएगी और इसके अलावा सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी, चप्पे चप्पर पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। और साथ साथ अगर राष्ट्रीय बात करें तो देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और यहाँ से अगर बात करें अहमदाबाद से लेकर और जो पूर्वोत्तर तक की बात करें, तो यहाँ तमाम लोग जो हैं वो अपने ढंग से, कोई रामलला के गीत गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, हर जगह से ऐसे समाचार आ रहे हैं। और खासतौर पर हरियाणा की बात करें तो सिरसा में एक अलग ही जो जलवा जो देखने को मिल रहा है। यहाँ सिरसा के विधायक हैं गोपाल कांडा, उन्होंने 51,000 जो है वो डिब्बे विशेष रूप से तैयार करवाए, वो घर घर पहुंचाए हैं। उनके जो समर्थक हैं, उनके राम भक्त जो लोग हैं, वे घर घर पहुंचा रहे हैं। और इन डिब्बों में खासतौर पर 5 दीपक बत्तियां हैं, माचिस है और तेल की शीशी है, और साथ साथ एक कैलेंडर और एक शोभा यात्रा जो 7 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा यहाँ सिरसा में निकाली जा रही है, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, गाड़ियां और तरह तरह की झांकियां जो इसमें शामिल होंगी, उसको लेकर रूट मैप है वो भी उसमें रहा है। तो ऐसे में तरह तरह के जो तैयारियां हैं, हर आदमी हर शख्स अपने हिसाब से लगा हुआ। और विश्व हिंदू परिषद है, उनके कार्यकर्ता वो हर जगह जाकर अक्षत दे रहे हैं रामलला के और उन्हें मंदिर में रखने का आह्वान कर रहे हैं। और साथ साथ यह कह रहे हैं कि 22 जनवरी को बेशक आप ना पहुंच पाए अयोध्या नगरी, लेकिन जहां भी आप हैं, चाहे आप किसी भी इलाके में, वहां कोई शोभा यात्रा निकल रही है, कोई मंदिर है वहां उसमें दरबार सजा हुआ है, उसमें कोई कीर्तन लग रहा है, उसमें कोई सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, तो उसमें आप शामिल हो। जी राश्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वाकई प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार बाकी है, महज 50 घंटे का वक्त अभी बाकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले अयोध्या में तैयारियां जोरों पर चल रही है।